नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आपसे तो क्या ही छुपा है, जब से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आपने वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखी होंगी। जैसे कि कर्नाटका का एक मिनिस्टर अभी पाकिस्तान परस्ती दिखाता और कहता कि पाकिस्तान जो है वो बीजेपी का दुश्मन होगा, कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। कर्नाटका के अंदर औरंगजेब के पोस्टर लगते हैं, कटआउट लगते हैं। उसी कर्नाटका के अंदर अभी रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हो जाता है एंड इसी कर्नाटका के अंदर असेंबली के अंदर प्रो पाकिस्तानी नारे लगाए जाते हैं। लेकिन उस नारेबाजी को डिफेंड करने के लिए या इस तरह की घटनाओं को अक्सर डिफेंड करने के लिए हमारे देश में एक सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है जिसे 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, जो हर महीने 15 से 20 लाख रुपए की डोनेशन इकट्ठी करता है लोगों से और अपने बायो में लिख देता है कि जितनी भी डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सपोज करना काम है उस सो कॉल्ड फैक्ट चेकर का। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो तकरीबन 30 से 35 ऐसे इंसिडेंट आप इजीली खुद ढूंढ पाएंगे जहां पर सो कॉल्ड फैक्ट चेकर खुद मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हुआ पकड़ा गया। जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसने या तो ट्वीट डिलीट कर दिया या फिर बेशर्मी से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करी। बट आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में आबादी का एक सेक्शन ऐसा भी है जो मोदी से, बीजेपी से नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि उस फेक फैक्ट चेकर की हर बात पर वो आंख मूंद करके यकीन कर लेते हैं। न खाता न वही लव डे के फैक्ट चेकर ने जो कहा वो वही सही मान लेते हैं। ये लोग बड़ी बेशर्मी बेहयाई से इस लव डे के फैक्ट चेकर ने ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे उसे नासिर साहब जिंदाबाद की तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला था, नासिर साहब जिंदाबाद इस तरह से बोला था। ऑल्दो वो जो नारेबाजी थी ना उसका मैंने क्लिप डाला हुआ है इंस्टाग्राम पर, चाहता तो यहाँ पर डाल देता लेकिन लोग मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह करते रहते हैं तो मैं कोई भी चांस लेना नहीं चाहता हूँ बिकॉज यूट्यूब आप तो जानते ही मेरे से कितना प्यार करता। तो मैंने इंस्टाग्राम पर ना उस नारेबाजी की क्लिप डाली है, आप खुद अपने कानों से सुन लीजिएगा। हालांकि कांग्रेस ने या फिर कांग्रेस के जो आईटी सेल के तौर पर काम करता है ये मोहम्मद जुबैर और लव डे का फैक्ट चेकर, इन सब ने एक नैरेटिव बनाया कि नहीं नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, नासिर साहब जिंदाबाद था। बट ये जो नारेबाजी थी इसकी फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चल गया कि भाई साहब वहाँ नासिर साहब नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के ही नारे लगे थे। और इन्वेस्टिगेशन और ये जांच की कार्रवाई के बाद पुलिस ने, कर्नाटका पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 3 लोग अरेस्ट हुए, इनके नाम है मोहम्मद शफी, मुनव्वर और इल्तियाज। तीनों के तीनों अमन पसंद शांति प्रिय इंसान हैं और कर्नाटका पुलिस जो कि कांग्रेस रूलिंग कर्नाटका सरकार के अंडर ही आती है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी आएंगे उस लव डे के फैक्ट चेकर को डिफेंड करने, तो लव डे का फैक्ट चेकर सही है या कर्नाटका पुलिस सही है, क्योंकि कर्नाटका अभी कोई बीजेपी रूलिंग स्टेट तो है नहीं। अब जो चमचे हैं या जो जाहिल हैं, जो मदरसा छाप हैं, वो बड़ी दुविधा में हैं भाई किसको ब्लेम करें। अगर कर्नाटका में अभी बीजेपी होती तो फिर वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते, बट कर्नाटका में अभी तो कांग्रेस की सरकार है। बड़ी दुविधा है भाई साहब, पंचर पुत्र सो कॉल्ड फैक्ट चेकर को डिफेंड करें या फिर अपने पप्पू की पार्टी को डिफेंड करें, घनघोर विडंबना है। बट इन सारी बातों के बीच में एक चीज जो बार बार निकल करके आई है कि ये ऑल्ट न्यूज़ के नाम से 2014 के बाद से जो अलग ही एक पोर्टल चल रहा है वो एक अरसे से या तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाता है या फिर जितने भी जिहादी आतंकवादी होते हैं उनकी इमेज को साफ करने की कोशिश करता है ये सो कॉल्ड ऑल्ट न्यूज़ और ये मोहम्मद जुबैर नाम का सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, जो कि फैक्ट चेक की आड़ में आईएसआईएस का कहीं ना कहीं नैरेटिव चलाता है। भूलिएगा मत, पहले इसने रहमानी का एक क्लिप छुपा लिया और नुपुर का आधा अधूरा क्लिप वायरल कर दिया और ज़ॉम्बीज़ की पलटन नुपुर के पीछे पड़ गई गला काटने के। ऐसे एक नहीं भाई साहब 30 से 35 इंसिडेंट हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला। आप जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने खुद फेक न्यूज़ फैलाई। इनफैक्ट यही नहीं, ये जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं इनका खुद का पोपट तो इन्होंने खुद नहीं करा लिया था जब इन्होंने खबर फैला दी कि इन्हें नोबल वगैरह मिल रहा है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। बट फिर भी बड़ी बेशर्मी से ये लोग लिख देते हैं बायो में कि डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते हैं, सच दिखाते हैं। अरे भाई साहब, सच की आड़ में वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई का या आईएसआईएस का जो एजेंडा होता है, प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट जो होते हैं, उनसे उन्हें फंडिंग मिलती है और अपने आकाओं की बात मान करके ये जुबैर, ऑल्ट न्यूज़ जैसे जो लपड़ झंडे से हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक अलग ही नैरेटिव चलाते हैं। भैया लाइफ हो ना तो उस लव डे के फैक्ट चेकर जैसी हो, वो कितने भी फेक न्यूज़ फैला दे उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं होने वाला है। वो कितनी भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे, लोग उस पर उंगली उठाने के बजाय उसे ब्लाइंडली जस्टिफाई करेंगे, डोनेशन देंगे, सपोर्ट करेंगे।
महीने का 14 से 20 लाख रुपए तक। और फिर ऐसे ही लोग खड़े हो जाएंगे, अरे मोदी ने बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो लव डे का फैक्ट चेकर उसमें कितनी बुद्धि है और उसे जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनमें कितनी बुद्धि है। और कर्नाटका के लोग जिन्होंने कुछ फ्रीबीज या रेवड़ीज के चक्कर में बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया कर्नाटका में, तो वही कर्नाटका वालों, गॉड ब्लेस यू। पंजाब वालों ने एक ब्लंडर करा था, उनसे आपने नहीं सीखा। अब कर्नाटका वालों अगले 4 साल तक तो आपको यही सब देखना पड़ेगा। शुरुआत तो हो चुकी है, कहीं औरंगजेब के कटआउट लग रहे हैं, कहीं रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हो रहा है। कर्नाटका के जो मंत्री है, जो एमएलएज हैं, वो ओपनली बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस का दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो 65-71 में बीजेपी तो नहीं थी, तब पाकिस्तान किससे लड़ने आया था? इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कब से बीजेपी वाली हो गई? तो ये कांग्रेस के लोग क्या हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, और ये लव डे का फैक्ट चेकर क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, इसे मैं कितनी भी बार आपके सामने हाईलाइट कर दूं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में भूसा भरा है, वो न सुनेंगे न समझेंगे, और ब्लाइंडली जैसे एक अंधी रेस में उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, रेट रेस में, वो उसी में खड़े हो जाएंगे। बाकी जितने समझदार लोग हैं वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ जाए। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ ही वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।